सूर्यमंडल की सबसे सुरक्षित जेल से सारे तारामंडल के सबसे खतरनाक 12 मुजरिम भाग निकले हैं। खतरनाक मुजरिम, हर एक अपने आप में एक महान वैज्ञानिक। हर एक के पास एक ऐसी महाशक्ति जिससे वो सारे सूर्यमंडल में तबाही मचा सकते हैं। और उन्हें सिर्फ एक आदमी पकड़ सकता है, कैप्टन व्योम। हमें न समझो भोला भाला, हमें कहे शैतान का साला। कहीं भी जब तक रहे उजाला, तेजा कहे बोलबाला। विश्व प्रमुख, देखा तेजा का कमाल। आसमान से जरा सी रोशनी गिरी और सबको चकाचौंध कर दिया। पलक झपकते ही सारे शहर को जलाकर राख कर दिया। और ये तो तेजा की ताकत का एक छोटा सा नमूना था। हमने पृथ्वी के चारों तरफ हमारी खास गैस के बने लेंस लगा दिए और अब जब चाहे जहां चाहे बिजली गिरा सकते हैं। तेजा, तुम क्या चाहते हो? वाह, आपको भी फिजूल बातें करना पसंद नहीं। आपके साथ लेन देन में बड़ा मजा आएगा। क्या लेना है, क्या देना है? 1 करोड़ चाहिए, वरना 8 घंटे में पृथ्वी के 8 बड़े शहरों को जलाकर राख कर दूंगा। 1 करोड़ रुपए? तुम्हारी ये चिल्लड़ मेरे किस काम की? 1 करोड़ रुपए नहीं, 1 करोड़ जीते जागते इंसान मुझे चाहिए। यहाँ अंतरिक्ष में मेरे पास 1 करोड़ इंसान? नामुमकिन तेजा, नामुमकिन। तुम चाहो जितनी दौलत मांगो, चाहो तो मेरी जान मांगो, लेकिन इस पृथ्वी का एक भी इंसान तुम्हारे कहने पर नहीं भेजा जाएगा। सोच लो, 1 घंटे में 1 लाख मानव लेकर तुम्हारा यान हमारे यान की तरफ रवाना हो जाना चाहिए। वरना याद रहे, यहाँ से दिल्ली दूर नहीं। तेजा! तेजा! कैप्टन व्योम, सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर विश्व प्रमुख। विश्व प्रमुख सर। कैप्टन व्योम, तेजा ने आधा लंदन जलाकर राख कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने उसे रोकने के लिए अंतरिक्ष सेना का एक यान भेजा था। वो यान पृथ्वी की सतह से उठा ही था कि उसने 20 लाख बेगुनाहों की जान ले ली। पर वो चाहता क्या है? वही कि हम उसके पास अंतरिक्ष के यानों में 1 करोड़ इंसान भेज दें। लेकिन हम इतने लोगों को मौत के मुंह में कैसे भेज सकते हैं? हम जल्द ही तेजा तक पहुंच जाएंगे सर। हाँ कैप्टन व्योम, कुछ करो। आप अंतरिक्ष सैनिकों को सादे लिबास में उसकी दिशा में भेज दीजिए। उनके तेजा तक पहुंचने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे सर। हाँ पाब्लो, तेजा की यान की ओर भेजो। ऑलराइट। माया, तेजा का इतिहास सुनाओ। तेजा आर्यभट्ट तारामंडल के V4 सूर्यमंडल का निवासी, अपने तारामंडल का एक श्रेष्ठ ऊर्जा वैज्ञानिक माना जाता है। उसने अंतरिक्ष में बहने वाली गैस से लेंस बनाने की तकनीक ढूंढ निकाली है, जिससे वो प्रकाश की किरणों को जहां चाहे फोकस कर सकता है। जो ग्रह अपने सूर्य से बहुत दूर हैं, उन पे प्रकाश की मात्रा बढ़ा सकता है और प्रकाश से जितनी चाहे ऊर्जा पैदा कर सकता है। एक दिन वो अचानक पागल हो गया।
उसने अपनी आसमानी लेंस अपने ही ग्रह पे घुमाई। रोशनी इतनी तेज हो गई कि वहां पहाड़ों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। सारे ग्रह में बाढ़ आ गई, दुनिया बह गई और सारे जीव मारे गए। उसने किसी ग्रह पर कब्जा भी किया था ना? डेल्टा तारामंडल के डेल्टॉन ग्रह को धमकी देकर उसने उनको अपना गुलाम बनाया। वहां पे इतने अत्याचार किए कि उन लोगों ने उसके खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की। उन लोगों ने पृथ्वी से भी मदद मांगी। फिर पृथ्वी से एक स्पेशल फोर्स भेजा गया तेजा को गिरफ्तार करने के लिए। उस फोर्स में कैप्टन ब्लेज भी शामिल थे। भला वो मिशन मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस मिशन में मेरे सारे साथी मारे गए थे। डेल्टॉन के लाखों लोगों ने अपनी जान दी थी। फिर उसे पकड़ा कैसे? पहले तो विश्व अंतरिक्ष सेना का एक दस्ता भेजा गया, लेकिन तेजा ने अपने लेंस से उस दस्ते को जलाकर राख कर दिया। फिर यह तय हुआ कि तेजा की ताकत रोशनी में है, तो रोशनी से दूर अंधेरे में उस पर हमला किया जाए। उसके लिए एक विशेष कमांडो फोर्स भेजी जाए। फिर क्या हुआ? तेजा अपने महल में कभी रात नहीं होने देता था। उसके आसपास अगर अंधेरा होता भी था तो उसने अपने महल में ऐसे लेंसेज लगा रखे थे कि डेल्टा से उसे हमेशा रोशनी मिलती रहती थी। फिर हम छुप कर वहां जा पहुंचे। हमने वहां के लोगों से मिलकर एक प्लान बनाया और तय किए गए दिन लाखों लोगों ने काले कपड़े पहनकर तेजा के महल पर हमला बोल दिया। लेकिन तेजा ने अपने लेंसेज से कत्लेआम मचा दिया। लोग आगे बढ़ते गए और मरते गए, बढ़ते गए और मरते गए। जहां पर काले कपड़े पहने एक सिपाही गिरता, 10 सिपाही उसकी जगह ले लेते। और कुछ ही देर में हमने पूरा महल इस कदर घेर लिया कि उसमें रोशनी की एक किरण तक मिलना नामुमकिन हो गया। तब जाकर मैंने तेजा को ब्लैक बॉक्स में बंद किया। ब्लैक बॉक्स? प्रकाश तेजा की सबसे बड़ी शक्ति है। बगैर प्रकाश के तेजा एक मानव से भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसे पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, ब्लैक बॉक्स। उसे एक ऐसे अंधकार में बंद कर दिया जाए जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंच सकती। कैप्टन व्योम, तेजा की एक कमजोरी है। क्या? अहंकार। तेजा एक मेगलोमेनियक है और इस कमजोरी पे वार करना मुझे अच्छी तरह से आता है। कैसे? अगर उसके अहंकार को बढ़ावा दिया जाए तो हो सकता है वो पिघल जाए। क्या ये मुमकिन है? कोशिश की जा सकती है। पाब्लो, तेजा से संपर्क करो। ऑलराइट। माया अपने कंसोल पे बैठो, तेजा सिर्फ तुम्हें देख पाएगा। गो ऑन। विश्व अंतरिक्ष यान से तेजा को माया का प्रणाम। हम तो किसी माया को नहीं जानते। तेजा साहब, संपर्क मत काटिए। नहीं नहीं नहीं, लेकिन तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? आपको तो कौन नहीं जानता, बचपन से आपके बारे में ही सुनती आई हूँ। आप तो सारे जीवों में से सबसे बुद्धिशाली और ताकतवर माने जाते हैं। पृथ्वी पर बच्चा बच्चा आपको जानता है। और हमारा नाम सुनते ही कांप उठते होंगे नहीं छोटे छोटे मानव? उनकी बात छोड़िए, अब मुझे देखिए। आपको देखकर कितना कांप रही हूँ मैं। जब भी हम किसी मानव को कांपता हुआ देखते हैं हमें बड़ा मजा आता है। तेजा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आपके मुसरत के साए में पनाह चाहती हूँ। लेकिन एक मानव से हमें क्या फायदा होगा? लेकिन तेजा साहब, हम आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आएंगे जिसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन इंसान के पास ऐसा है ही क्या जिससे तेजा को मजा आ सके? मैं कैप्टन ब्लेज ला रही हूँ आपके लिए। जिंदा या मुर्दा? जैसे आप चाहें। मुझे ब्लेज जिंदा चाहिए। आप उसे जिंदा ही पाएंगे। मैं उसे स्टन गन से बेहोश करके आपके सामने पेश कर दूंगी। बहुत अच्छे, तो चलिए आओ, चलिए आओ। जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे समुद्र में कूद पड़ते हैं। मेरी चुईया, चलिए चलिए, लेकिन ध्यान से, खबरदार। शुक्रिया, शुक्रिया तेजा साहब। मैं जल्दी आपके सामने पेश हो जाऊंगी।
कैप्टन ब्लेज, ये रहा मेरा नया चमत्कार, नया आविष्कार, आपका नया हथियार। लेकिन ये तो मेरे दस्ताने हैं। अरे यही तो मेरा कमाल है, मैंने आपके दस्ताने को बदलकर उसमें एक खास ब्लैक फ्लूइड भर दिया है। जैसे ही आप इन दस्तानों को पहनकर चुटकी बजाएंगे तो उसमें से काले रंग का एक फव्वारा निकलेगा और तेजा का पूरा शरीर काले रंग से ढक जाएगा और उसके बाद रोशनी की एक किरण भी उसके शरीर तक नहीं पहुंचने पाएगी। वो कैसे? ऐसे चल जाओ मुझे क्या कैप्टन, आपका हथियार। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन। लेफ्टिनेंट माया, तुम तैयार हो? तैयार। जाओ फतेह करो। जिंदाबाद। जिंदाबाद। आइए कैप्टन ब्लेज, बैठिए। बेहोश हो जाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको ठीक 5 मिनट बाद होश आएगा। जनाब तेजा साहब, जान की बाजी लगाकर आपके यान तक पहुंची हूँ। दरवाजा नहीं खोलेंगे? वाह वाह, इंसान होने के बावजूद तुमने जो कहा वो करके दिखाया। हम खुश हुए। बोलो क्या चाहिए? मैं तो आपकी पनाह में आई हूँ, ये तोहफा लेके, इनाम की उम्मीद से नहीं। वाह वाह, चालाक भी हो और जुबान की मीठी भी। काश तुम अगर इतनी बदसूरत ना होती। आयो जेल में सालों अकेले से हो गए थे आप बस मुझे अपनी बांधी बना लीजिए। आप जैसे महान हस्ती के साए में रहने का मौका मिलेगा। आप इतने महान हैं, सचमुच इतने महान हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी हो गया कि मैं आपसे मिलूं, आपको देखूं। वीर पराक्रमी, विद्वान वैज्ञानिक तेजा साहब, आपकी आंखों में एक ऐसा जादू है जिसे देखते ही बिजलियां कड़कने लगती है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे सारे बदन में। और कहो। आपकी आवाज जैसे आसमान की गूंज, आपके बाजू जैसे आग की लपट, आपका चेहरा जैसे उगता सूरज। और कहो। आपका साया जैसे मीठी चांदनी, आपका दिमाग जैसे रोशन उजाला। और कहो। अब वो देखिए, कितने सारे यान हमारी तरफ आ रहे हैं। अरे ये तो सिर्फ 1 लाख मानव है, अभी तो बहुत सारे आने बाकी हैं। लेकिन इतने सारे मानव को आप कहाँ रखेंगे? यहाँ तो हम दोनों के लिए जगह काफी नहीं है। इधर आ। कैप्टन प्लीज। धोखेबाज लड़की, तेरी एक छोटी सी झिझक ने तुझे मार दिया। तेरी आंखों में हमने वैसी ही नफरत देखी जैसी हमारे दिल में है, तेरे जैसे इस इंसानी शरीर के लिए। और तुमने मेरा बहुत वक्त जाया किया है प्लीज। वक्त की कीमत जानते हो तुम? इतने साल तुम्हारी वजह से मेरे बर्बाद हो गए, इतने साल। इस वक्त में मैं क्या नहीं कर सकता था, क्या नहीं हो सकता इस वक्त में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से। ठीक है ना? अब तुम्हें एक एक लम्हे का हिसाब चुकाना होगा प्लीज। हर पल जागना होगा और वो सब देखना होगा मुझे करते हुए जो तुम नहीं कर सकते। माया और ब्लेज ने अभी तक
संपर्क क्यों नहीं किया हमारे साथ? कहीं तेजा ने उनको पकड़ तो नहीं लिया? लगता है हमारा प्लान फेल हो गया कैप्टन व्योम। पाब्लो, तेजा की यान की ओर बढ़ो। ऑलराइट। तेज और तेज। ओके। हमारे पास वक्त बहुत कम है। ऑलराइट। तेजा से संपर्क करो। संपर्क स्थापित। मैं विश्व अंतरिक्ष सेनायान उल्का से कैप्टन व्योम बोल रहा हूं तेजा। मैंने सुना है कि डेल्टा तारामंडल के लोग बड़े कायर होते हैं, निहत्तों पर वार करते हैं। कायर हम नहीं, तुम हो। अगर हिम्मत है तो मुझ पर वार करो। हिम्मत क्यों नहीं? अभी आया तेजा। अब यही सही उस पर फायर। और वहां तक पहुंचेगा नहीं? अब लोग फायर। वो तेज रोशनी से हमला कर रहा है, ज्यादा देर बचना मुश्किल है। पाब्लो संभाल के। कैप्टन व्योम, यान घायल। आईडी चेक करो, यान को कितनी चोट पहुंची है। जी कैप्टन। पाब्लो फुल स्पीड। यान घुमाओ पाब्लो, उसे सेक्टर 4 में ले जाना है, जहां चांद की परछाई पड़ती है। ऑलराइट। जल्दी, उसे सोचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। हमें न समझो भोला भाला, हमें कहे शैतान का साला। जब तक कहीं भी रहे उजाला, तेजा का है बोलबाला। बचकर जाओगे कहां? तेजा का यान जैसे ही चांद की परछाई तक पहुंचता है, हमें घूमकर पृथ्वी की रोशनी के बीच आ जाना है। तभी तेजा का यान पूरी तरह से अंधेरे में घिर जाए। वाह कैप्टन वाह, क्या आइडिया। चांद की परछाई यानी ग्रहण, ग्रहण यानी अंधकार, और अंधकार यानी तेजा की शक्ति का खात्मा। अरे ये तो ग्रहण है, हमें फंसाता। बताओ, फायर हम नहीं तुम हो। ये तो अंधेरा बढ़ता जा रहा। अंधेरा, अंधेरा। तेजा की बत्ती को। पाब्लो, तेजा की यान की तरफ बढ़ो। हम फिर से उसी जाल में नहीं फंसेंगे। इस बार हम तैयार हैं। ये क्या है? फुलो जरा देखो तो, कुछ क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है। अजीब सी चीज है। अरे ये तो एंटेना है। एंटेना? तो इससे तो तेजा ग्रहण के बावजूद भी रोशनी बटोर सकता है। हमारा प्लान फेल हो जाएगा। तो माया ब्लेज की जान भी खतरे में है और वक्त बहुत कम है। इसे कैसे भी करके तोड़ना पड़ेगा कैप्टन व्योम, वरना तेजा हम पर फिर से हावी हो जाएगा। फुलर, मुझे इजेक्ट करो जल्दी। संभाल के व्योम। कैप्टन व्योम, उस एंटेना के इर्द गिर्द एनर्जी फील्ड है। उसके पास भी जाएंगे तो बहुत जबरदस्त झटका लगेगा। और सिर्फ एक ही मिनट में ग्रहण हटना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही तरीका है उस फील्ड में जाने का। ऊपर से जाइए, ऊपर से जाइए। ये रोशनी कहाँ गई? उजाला, उजाला।
उजाला। उल्का से पृथ्वी को संदेश। विश्व प्रमुख सर, पहला फरार कैदी तेजा गिरफ्तार हो गया है। उसे अंतरिक्ष सेना को सौंप दिया गया है। बधाई हो। वाह, क्या खूब पकड़ा तुमने तेजा को। सिर्फ मैंने नहीं सर, हमने। कैप्टन व्योम, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर सेन, तुम्हें किसने कहा कि मुझे किसी बात की चिंता है? किसी ने नहीं। तो आपने कैसे मान लिया कि मुझे कोई चिंता है? मैं मानती नहीं, जानती हूँ कि आपको चिंता है। अभी अभी जब आप जागे तब आपकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मेरे दिल की धड़कन के बारे में वहां बैठे बैठे आपको कैसे पता चला? यही बैठे बैठे मुझे ये भी पता चला कि आप एक सपना देख रहे हैं और इसी वजह से आप पसीने से लथपथ जाते थे। किसके कहने पर मेरे बारे में ये सारी जानकारी जमा की जा रही है? किसी के कहने पे नहीं, ये मेरा फर्ज है। लगता है मुझे वही आकर आपको समझाना पड़ेगा कि आपका फर्ज क्या है और मेरा निजी मामला क्या है। डॉक्टर सेन, मुझ पर ऐसी निगरानी क्यों रखी जा रही है? मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कैप्टन व्योम। मेरी मदद? मुझे याद नहीं कि मैंने कभी किसी से मदद मांगी हो। ये बात तो मैं अच्छी तरह समझती हूँ कैप्टन व्योम कि आप जैसा आदमी दूसरों की मदद करने से डरता नहीं, लेकिन अपने लिए मदद मांगने के विचार से ही कांप उठता है। डॉक्टर जेन, मैं यहाँ आपका भाषण सुनने नहीं आया। मैं सिर्फ यही कहने आया हूँ कि आपके यंत्र मेरे कमरे से निकाल दो। इसी वक्त ये मेरा हुक्म है। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? इतना कहने के जुर्म में ही मैं आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ डॉक्टर जेन। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जैसा आदमी आप बोले जा रही है। आप मेरे जैसे कितने आदमियों को जानती हैं? यही कुछ 100 सवा 100। 100 सवा 100 मेरे जैसे आदमी? आपके ही जैसे मेरे मरीज। मरीज? क्या हुआ है? हुआ कुछ भी नहीं, होगा। क्या? पृथ्वी पर जब मैंने आपके खून का पहला सैंपल लिया, तब से मैं आपकी निगरानी कर रही हूँ। उस दिन मैंने आपसे एक सवाल किया जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। कौन सा सवाल? यही कि आप अपने माता पिता के बारे में क्या जानते हैं। इस सवाल का मेरे खून के सैंपल से क्या संबंध है? सीधा संबंध है। आपके खून की जांच से ये जाहिर है कि आप सिर्फ मानव ही नहीं, कुछ और भी है। क्या मतलब? आपके माता पिता में से एक मानव नहीं है। ये बात की जानकारी मदर कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स में नहीं है। आप चुप क्यों हो गए हैं कैप्टन व्यू? कौन हूं?
पहली बार मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा, मैं 8 साल का था। लद्दाख में थिक से मठ के आश्रम में पल रहा था। मैंने तो कभी अपने माता पिता को देखा भी नहीं। जब मठ के गुरु को उनके बारे में पूछता तो वो कहते कि वो जिंदा है और दोनों जानते हैं कि मैं सुरक्षित हूं। जब मैं रोता और पूछता कि दूसरे बच्चों के माता पिता की तरह मुझसे साल में एक बार भी क्यों नहीं मिलने आते, वो कहते कि एक समय ऐसा भी आएगा जब वो तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन आज तक मुझसे कोई नहीं मिलने आया। आपने जब आश्रम छोड़ा तब आपके गुरु ने कुछ बताया होगा। तब तक वो चल बसे थे और उनके सिवा मेरे बारे में और कोई नहीं जानता था। लेकिन कुछ तो पता होगा। नहीं, हाँ, कई बार एहसास हुआ। जब मैं छोटा था तब बार बार मेरे सपनों में एक उजला साया दिखाई देता, जिसे देखकर मुझे लगता कि मानो यही मेरी माँ है। कई सालों से यह सपना मैंने देखा नहीं, लेकिन आज फिर से मैंने यही सपना देखा। वही चमकता हुआ साया, जिसे देखकर मुझे लगा कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी है, इतने करीब कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसे छू पाता। आपके खून की जांच के मुताबिक आपके माता पिता में से कोई एक है जो बिना कुछ बोले, बिना किसी यंत्र के, सिर्फ मानसिक तरंगों के जरिए आपसे बात कर सकता है। आपने सपना नहीं देखा कैप्टन व्योम, आपसे कोई बात करना चाहता था। मेरी माँ मुझसे, यही मेरा मानना है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप पर कड़ी निगरानी रखती हूँ। डॉक्टर जैन, आपका कहना है कि मेरी माँ मानव नहीं है, लेकिन जो सपनों में आती है वो तो मानव है। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो अगली बार जब वो सपना आएगा तब आप अपनी माँ से बात कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको आपके यंत्र मेरे कमरे से हटाने की जरूरत नहीं। थैंक यू कैप्टन व्योम। डॉक्टर जैन, क्या मानसिक तरंग को पहचानने के लिए कोई यंत्र नहीं है? ये तो इंजीनियर फुलर से पूछना पड़ेगा। मिस्टर फुलर। जी कैप्टन। मुझे एक ऐसा यंत्र चाहिए जो आयो जेल से फरार हुए हर मुजरिम के मानसिक तरंग को पहचान सके। यस कैप्टन, बन जाएगा। थैंक यू। कैप्टन व्योम, ये रहा आपका नया ब्रेन वेव डिटेक्टर। इस यंत्र के जरिए आप हर मुजरिम को उसकी मानसिक तरंगों को पकड़कर पहचान सकते हैं। इसे हम सब ने मिलकर बनाया है। इतनी जल्दी? डॉक्टर जैन ने इसका ब्रेन वेव डिटेक्शन सिस्टम डिजाइन किया है और लेफ्टिनेंट माया ने इसमें हर मुजरिम की मानसिक तरंगों का डेटा भर दिया है। इसका सर्किट मैंने बनाया है और प्रोग्रामिंग मैंने किया है। 10 लाख किलोमीटर की रेंज में आने वाले किसी भी मुजरिम को आप इस यंत्र के जरिए पकड़ सकते हैं। लेकिन एक बात की कमी रह गई कैप्टन व्योम। क्या? हमारे पास जेनॉन गैस नहीं है। जेनॉन एम्पलीफायर से हम इस यंत्र की रेंज को डबल कर सकते हैं, डबल। कैप्टन, हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप इस यंत्र का प्रयोग करें। ये तो कुछ भी नहीं करता। आइए बिजली जी। कैप्टन व्योम, पृथ्वी से विश्व प्रमुख का संदेश। कैप्टन व्योम, तेजा की गिरफ्तारी को पूरे 12 घंटे हो गए। बाकी मुजरिमों का कुछ पता चला? जी नहीं, लेकिन कोशिश जारी है। कैप्टन व्योम, तेजा के हमले के बाद यहाँ के वासियों में एक ऐसा खौफ फैल गया था कि अगर उन्हें इस वक्त ये पता चलता कि ना सिर्फ तेजा बल्कि उसके जितने खतरनाक और 11 मुजरिम आयु जेल से फरार हुए तो
तुम खुद सोच लो यहाँ क्या हो। करोड़ों लोग पृथ्वी छोड़कर कहीं और जाना पसंद करें, और हम किसी को यह भी नहीं समझा पाएंगे कि ये सारे सूर्यमंडल में और कोई जगह है ही नहीं जो खतरे से खाली हो। क्या में शुरू हो गया? शुरू हो गया। विश्व प्रमुख महोदय, अभी अभी एक और मुजरिम का पता चला है, शुक्र ग्रह पर। वहां हमारी गंधक की खान है ना, वहां कौन है और इस वक्त क्या कर रहा है? मुजरिम का नाम है मोहिनी, और वो वहां जो भी कर रही है ज्यादा देर नहीं कर पाएगी, क्योंकि विश्व अंतरिक्ष सेनायान उल्का कुछ ही देर में वहां पहुंच जाएगा। जिंदाबाद। वो शुक्र है, यहां से कितना खूबसूरत दिखता है ना? हाँ सचमुच। शुक्र की सतह लोहे की भट्टी से भी ज्यादा गर्म होती है। वहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड की भाप होती है, जिसे तुम मंगलवार से गंधक का तेजाब कहते हो। लेकिन कैप्टन हम तो कह रहे थे कि वहाँ लाखों लोग रहते हैं और गंधक की खानों में काम करते हैं। हाँ, लेकिन शुक्र की सतह के नीचे, कई हजारों मीटर नीचे। तो मोहिनी भी वही कहीं होगी। प्यार, मैं हूँ प्यार की देवी मोहिनी। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार एक कमजोरी है, मगर मैं कहती हूँ कि प्यार दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। मोह, माया, प्रेम, चाहत, इश्क, कई नाम दिए हैं लोगों ने इसको समझने के लिए, और जिस किसी ने इसको समझने की कोशिश की वो सारी जिंदगी यही कह के रोता रहा कि प्यार मेरी बेबसी है, मेरी कमजोरी है, मेरी मजबूरी है, कि जब से मैंने प्यार किया है मैं कितना अकेला हो गया हूँ, कितना तन्हा हो गया हूँ। लेकिन प्यार में तो ऐसा नहीं होता। प्यार से तो तन्हाई मिट जाती है, अकेलापन दूर हो जाता है। तो फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ लोग अपना दिमाग लगाकर प्यार को समझने की कोशिश करते हैं। प्यार कोई मजहब की किताब नहीं कि जिसे बैठकर समझा जा सके या फिर समझाया जा सके। प्यार तो कुदरत का करिश्मा है, इसे समझा नहीं जाता, सिर्फ महसूस किया जाता है। अब कुछ पल के लिए अपने दिमाग में चल रहे विचारों के शोरगुल से दूर चलिए, चलिए अपने दिल के सन्नाटे की गहराई में। सुनिए, सुनिए, प्यार की मीठी सी धुन बज रही। ये धुन आपकी अपनी है, यही सच्चाई है। जिस किसी ने उसको एक बार सुन लिया, उसका प्यार उसकी ताकत है और मोहब्बत उसका मजहब। बोलो, प्यार ताकत है, प्यार ताकत है, मोहब्बत मजहब है, प्यार ही जीत है, प्यार जिंदगी है, प्यार ही मौत है। तो बोलो, मर जाए प्यार के नाम, मिट जाए प्यार के नाम, एक हो जाए प्यार के नाम, 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 प्यार के नाम। सिर्फ कैप्टन ब्लेज जाएगा। लेकिन कैप्टन, आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मोहिनी के लिए किसी भी पुरुष के मन पर काबू पाना बहुत ही आसान है। वो हर पुरुष की पसंद के मुताबिक अपना रूप बदलती है और फिर उसके बाद उसको अपना दीवाना बनाती है और फिर उससे अपनी मनमानी कराती है। मैं जानता हूँ माया। फिर आप मुझे क्यों नहीं भेजते? चाहे तो डॉक्टर जैन को मेरे साथ भेजिए, हम दोनों इसे पकड़ कर लेकर आएंगे। क्योंकि स्त्रियों पर मोहिनी की जादू का असर नहीं होता। वैसे तो मोहिनी के जादू का असर साइडी पर भी नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन है, और सूर्या पर भी नहीं होगा क्योंकि वो अभी बच्चा है। लेकिन मोहिनी हर हथियार के इस्तेमाल में इतनी माहिर है कि हम में से एक ही आदमी उसका मुकाबला कर सकता है, और वो है कैप्टन ब्लेज। क्यों? क्योंकि कैप्टन ब्लेज दुश्मन का साया देखकर भी वार कर सकते हैं। लेकिन मोहिनी के चेहरे की एक झलक कैप्टन ब्लेज की मौत बन सकती है। लेफ्टिनेंट माया, आपको घबराने की जरूरत नहीं।
मैं मोहिनी के चेहरे की तरफ देखूंगा तक नहीं। कहना बहुत आसान है कैप्टन ब्लेस। तो फिर कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। एक रास्ता है, सम्मोहन का जवाब सम्मोहन, लेकिन उसके लिए साइडी को उनके साथ भेजना होगा। ठीक है। आइए कैप्टन ब्लेस। कैप्टन ब्लेस, यहां बैठिए। अब मेरी तरफ देखिए। आपको नींद आ रही, आपकी पलकें भारी हो रही हैं। बहुत दिनों के बाद आपको सोने का मौका मिला है। सो जाइए। आप एक गहरी नींद में हैं, लेकिन मेरी आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं आपको 2 शब्द सुनाऊंगी, जिसे सुनते ही आप किसी भी तरह के सम्मोहन से मुक्त हो जाएंगे। ये 2 शब्द हैं, उल्का शक्ति, उल्का शक्ति, उल्का शक्ति। पता नहीं हमेशा एक रोबोट को ही मेरे साथ क्यों भेज देते। इंसान की कमजोरी को संभालने के लिए। पता नहीं इसमें ऐसी क्या बात है जो हर मानव इसका गुलाम हो जाता है। मैं इसे देखता हूँ। कौन हो तुम? अब तक कहाँ थी? उल्का 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 उल्का। मुझे अपने यान तक ले चलोगे ना? कैप्टन ब्लेस, आप जैसे महान योद्धा शुक्र जैसी मनहूस जगह पर आए कैसे? हम यहाँ मोहिनी को गिरफ्तार करने आए थे। वो आयोजेल से फरार हो गई है। तुम्हारे यान उल्का पर कैप्टन व्योम के सिवा और कौन है? उन्हें छोड़ो। तुम मुझे एक बात बताओ, आज से पहले तुम मेरी जिंदगी में आई क्यों नहीं? तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए जगह थी ही कहाँ? तुम अगर मेरी जिंदगी में पहले आती
तो मैं तुम्हारे लिए जगह जरूर बना लेता, लेकिन यह करिश्मा आज ही होना था। हम दोनों का आज के दिन मिलना तय था, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। और मैं भी नहीं। कैप्टन व्योम, गोरा ब्लेस का यान संपर्क करो। संपर्क स्थापित। कैप्टन ब्लेस, मोहिनी का क्या हुआ, रिपोर्ट दो। कैप्टन व्योम, मोहिनी को मैंने खत्म कर दिया है। यही तो है मेरा पूर्ण पुरुष जिसकी मुझे तलाश थी। लेकिन मुझे काफी चोट पहुंची है। और साइडी? साइडी मारा गया। साइडी मारा गया। वाह मेरे पूर्ण पुरुष, वाह। पिछले 100 सालों से मुझे तुम्हारी तलाश थी और अब तुम मुझे मिल गए हो। तुम्हारा गला काटने के लिए मेरे हाथ कांप रहे हैं और तुम्हारे दिमाग का रस पीने के लिए मेरा गला सूख रहा है। मैं आ रही हूँ व्योम, मैं आ रही हूँ।